ये बात सभी को मालूम है कि राजस्थान काफी शुष्क और सूखा एरिया है, इसलिए यहां पर पानी की अनिवार्यता हर वक्त बनी रही है। जितने भी यहां के राजा महाराजा हुए, उन्होंने अपने बड़े बड़े दुर्ग और किलों में सबसे पहले पानी को प्राप्त करने की कोशिश की। दोस्तों, इस किले के अंदर इतनी बड़ी बावड़ी बनाई गई है जिसको देखने के बाद में हमारे होश उड़ गए। मैं आपको उस बावड़ी तक लेकर जाऊंगा जिसका जाने का रास्ता ये बना हुआ है और इसका कुछ हिस्सा हमें यहां से भी मालूम पड़ता है। चलिए हम चलते हैं सीधा नीचे की तरफ, ताकि उस विशाल जमीन के अंदर बनी हुई एक बहुत बड़ी बावड़ी को देख सके, समझ सके। आइए। YouTube के इतिहास में आज पहली बार हम इस किले की बावड़ी को दिखाने जा रहे हैं, जिसको आज तक भी शायद किसी ने इतने पास से देखा होगा। देख सकते हैं जमीन के तकरीबन 2-3 मंजिला नीचे बनाई गई ये पूरी परिपक्व बावड़ी, जिसके अंदर आज भी पानी जमा हुआ है, इकट्ठा है। नीचे का पानी इतना साफ है कि इसकी तलहटी में इकट्ठा जितना भी कूड़ा है वो हम अपनी आंखों से डायरेक्टली देख सकते हैं। और इसी पानी की मदद से एक वक्त पहले यहाँ के राजा अपनी प्यास बुझाया करते थे और अपनी पानी की जरूरतों को पूरा किया करते थे। इसका जो अंदर का कंस्ट्रक्शन है वो इतना मजबूत है, इतने वर्षों के बाद भी ये वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल भी टस का मस नहीं हुआ है। 10 वर्ष की उम्र में राजा राव देवी सिंह सीकर के एक जाने माने और प्रतापी राजाओं में शामिल हो चुके थे। और जैसे जैसे उनका कार्यकाल आगे बढ़ता चला गया तो उनके आसपास के काफी सारे दुश्मन क्षेत्र भी बनते चले गए। और जो देवगढ़ का ये वाला स्थान है वो पहाड़ की काफी ऊंची चोटी के ऊपर बना हुआ है, तो दुश्मनों ने एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया, लेकिन इस किले पे कभी भी वो फतेह हासिल नहीं कर पाए। जिस समय मुगल सत्ता के अंदर अपने पूरे भारत में पैर फैला रहे थे, तो मुगलों की सेना का नेतृत्व करने वाले मुर्ताज खान नाम के एक जो सेनापति थे, उन्होंने भी देवगढ़ के किले पे चढ़ाई करना शुरू किया। यानी कि इसको जीतने के लिए अपनी पूरी सेना, अपने पूरे सरगना को लेकर यहां पर पहुंच गए। लेकिन सबसे पहले उनके होश तब उड़ गए जब उन्होंने यहां की कठिन चढ़ाई देखी और इस देवगढ़ के राजाओं का प्रताप देखा। जब उन्हें मालूम पड़ा कि यहां के जो राजा हैं वो सैनिक के साथ में लबालब है, उनके पास में किसी भी प्रकार की कोई भी अस्त्र और शस्त्र की कमी नहीं है, तो उन्होंने भी अपने घुटने टेक दिए थे और इस किले पर चाह कर भी वो कभी भी फतेह हासिल नहीं कर पाए थे।